बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम तवे के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही इजी और सिंपल सा पिज़्ज़ा तैयार करना तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए हमने मैदा लिया है 3 कप। अब पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो नीम गर्म पानी हमने लिया है जो कि 290 ml है। इसके अंदर हम डालेंगे ईस्ट और ये 1 चाय का चमचा डाल रहे हैं। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो 1 चाय का चमचा चीनी डाल देते हैं हम इसमें। और जब चीनी और ईस्ट को हम डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और ईस्ट काफ़ी जल्दी से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो जा रहा है जब तक कि हम आगे के इंग्रेडिएंट डाल देते हैं अपने मैदे में। तो यहाँ पे हम डालेंगे मिल्क पाउडर जो कि 1 खाने का चमचा डाल रहे हैं। साथ ही हम नमक डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा। अब इस डो को हम गूंद लेंगे। तो ये हमने एक्टिवेट जो ईस्ट किया है इसको हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गूंदते जाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो ये हमारे पास 2 खाने के चमचे हैं तकरीबन, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा उठा लेंगे हम, जो कि हमारा बाद में काम आएगा। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बचा हुआ जो मिक्सचर है इसमें हम डालते जाएंगे और इसको डो तैयार अच्छे से कर लेंगे। तो देखें, इसका आटा हमने बहुत ज़्यादा ना तो सॉफ्ट गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है। और हमारा डो इस तरह से होना चाहिए, इस तरीके का, ना तो सॉफ्ट ना तो हार्ड। अब हम इसको एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेंगे और इसको हम स्ट्रेच दे के इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जो कि हमने बचाया था। ये थोड़ा सा डाल देते हैं अभी हम, और इसको हम स्ट्रेच करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। अब ये डो हमारा बनके तैयार है। इसको हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तो बोल में हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं और इसको हम राइस करने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियां हैं, काफ़ी टाइम ज़्यादा लेंगी राइस होने में। तो इस पर हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है अभी, और इसको हम कवर कर देते हैं अच्छे से और 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा तेल, कटा हुआ लहसुन 2 खाने के चमचे। साथ ही इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 350 ग्राम बोनलेस चिकन और क्यूब्स में काटी हुई है इस तरह से मैंने। और चिकन को हम पिंक से वाइट होने तक मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे। अब चिकन हमारी पिंक से वाइट हो गई है, थोड़ा सा पानी रिलीज़ करने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ हम डालेंगे पेपरिका पाउडर जो कि 1 चाय का चमचा डालेंगे। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा। रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा। इसी के साथ सफ़ेद सिरका डालेंगे 1 चाय का चमचा। सोया सॉस डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे इसको हम कुक कर लेंगे, क्योंकि ये चिकन हमारी बोनलेस थी, छोटे टुकड़ों में थी, तो काफ़ी जल्दी से ये कुक हो गई है। तो आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमारा ये जो पिज़्ज़ा डो है अच्छे से राइज हो गया है। इसको 5 राउंड कर लेते हैं, तमाम एयर को हम निकाल लेंगे। अब इतना डो में हम तकरीबन 2 लार्ज पिज़्ज़ा आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसको इवनली हम कट कर लेंगे और 2 पेड़े निकाल लेंगे। और देखें, यहाँ हमारे पास लार्ज साइज़ का तवा है नॉन स्टिक, इसके हिसाब से ही मैंने पेड़ा काट लिया है। इसमें लार्ज ही पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे हम तवे को और इसके ऊपर हम पेड़े को रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको फैला लेंगे। पिज़्ज़े की रोटी को हमने अच्छे से फैला लिया है तवे के ऊपर इस तरह से। अब हम इसको प्रिक कर लेते हैं फोक की मदद से। पिज़्ज़े की रोटी को हमने प्रिक कर लिया है। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। तो मीडियम टू लो आंच पे हम इसको कुक कर रहे हैं। 3 मिनट के लिए एक तरफ से पकाया है हमने और अब पलट के हम 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और 3 मिनट के बाद हम इसको फिर पलट लेते हैं और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब इसके ऊपर टॉप पे हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से हम इसको इवनली फैला देंगे और इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप उसको रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने अच्छे से लगा दी है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1/2 कप हमारे पास है चेडर चीज़। तो थोड़ी सी डाल देते हैं इसके ऊपर चेडर चीज़। अब तो चेडर चीज़ हमने अच्छे से फैला दी है। इसके साथ ही मोज़रेला चीज़ भी डाल देते हैं हम इसमें। 1/2 कप है ये हमारे पास। तो इसको भी अच्छे से फैला देंगे हम। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो कि हमने चिकन प्रिपेयर की थी, इसको हम डाल देते हैं।
चिकन के पीसेस को भी हमने फैला दिया है इस तरह से। और अब हम इस पर डाल देते हैं कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में हमने ली है प्याज और शिमला मिर्च। तो यहाँ हम डाल रहे हैं प्याज के स्लाइसेस, इस तरह से फासला दे दे के रख देंगे। और इसी के साथ हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च हमने डाल दी है, साथ ही हम ब्लैक ऑलिव्स डाल देते हैं इसमें थोड़े से। और ऑलिव्स के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए टमाटर, और इसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, चॉप किए हुए मैंने छोटे टुकड़ों में, तो ये हम रख देते हैं इसके ऊपर। और अब हम डालेंगे इसमें बचा हुआ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, इसको भी डाल देते हैं। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ भी हमने अच्छे से फैला दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरिगेनो, तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं। और अब हम इसको कवर कर देते हैं, मीडियम टू लो आंच पे बिल्कुल इसको कुक करेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। अब तकरीबन 8 मिनट हमारे गुजर चुके हैं इस पिज़्ज़े को कुक होते हुए। 8 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं और देखें ये हमारा पिज़्ज़ा बेहतरीन सा तैयार हो गया है। और इसको हम काट लेते हैं अब। तो देखें ये नीचे से थोड़ा सा आपको क्रस्टी दिखेगा, ऊपर से ये सॉफ्ट और चीज़ी बेहतरीन तैयार हुआ है माशाल्लाह से। ये इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं आपको इसकी बेस भी दिखा दी चलूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं जला है। और ये देखें नीचे से हमारा कितना बेहतरीन सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। और इस रेसिपी को अगर आप बनाते हैं तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी मेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।